आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं। हम लोग वापस आएंगे क्वेश्चंस पर। डी टाइप हमारा चल रहा था, उसके क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं उससे पहले डी टाइप के क्वेश्चंस करवाने से पहले आपको थोड़ा जो है ई टाइप की थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये है अपने पास क्लास नंबर 7। जो भी स्टूडेंट, अगर क्लास नंबर न्यू कोई भी बच्चा है, नए काफी स्टूडेंट इस टाइम आ रहे हैं, तो जो भी नया बच्चा है वो क्या करेगा, पिछली क्लास आप लोग जरूर देख कर आओगे। 6 क्लास आप लोग जरूर देख कर आओगे। जो भी नया स्टूडेंट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया, एकदम शानदार। अनिरुद्ध 21 कम अटेम्प्ट किए हैं भाई। आप मेरे स्टूडेंट हैं, अभी इस टाइप का पेपर जैसे अभी आ रहा है तो आप लोगों को 25 के 25 करने चाहिए। कितना तो आसान पेपर आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको बहुत स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल का मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से तो आप लोग सीडीएस भी आसानी से क्लियर कर सकते हो। एकदम बढ़िया भाई। तो चलिए फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की बातचीत बिल्कुल बंद करते हैं और पॉइंट नंबर ई में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर ई की चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इसका जो बेसिक है, ये थोड़ा सा अपर लेवल का बेसिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये वहां पर आपके काम आएगा जहां पर आप लोगों के अगर क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के अगर बनते हैं, तो अगर बहुत शानदार लेवल के अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आपके काम आएगा। अगर मैं चाहता हूं आपका मेंस का पेपर 2017 जैसा आए, मेंस 2017, सीजीएल 2017 जैसा अगर आए, तो फिर ये इस टाइप की चीजें आपके 100% काम में आएंगी। सीडीएस में तो आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ये अपने पास ज्योमेट्री आती होगी। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है मुझे बताइए। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्या यही होगा क्या? ये अपने पास साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये अपने पास इस चीज का फॉर्मूला होता है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। बात यह है कि ये कैसे बनता है, कहां से आया, क्यों आया, क्या कभी भी आप लोगों ने ऐसा सोचा है क्या? ये बात मुझे बताने की कोशिश करना। 12th में पढ़ा था, अब उसी चीज को मैं वापस रिपीट करवा रहा हूं। याद रखना, सीडीएस में तो 100% क्वेश्चन आएंगे आएंगे। एसएससी में भी इसके क्वेश्चन मेंस में आते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। ये ऐसी चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा हूं जहां से क्वेश्चंस नहीं बनते। 100% क्वेश्चंस आएंगे। एक फॉर्मूला मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये बनता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ये जो अपने पास बनता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास बनता है। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बस आप तो समझते चलो। जो मैं आप लोगों के लिए बोलना चाह रहा हूं वो आप लोग समझते चलिए। ये पॉइंट आप लोग यहां पर ओ मान लो, ये ओ है। ये अपने पास यहां पर पी है, ये क्यू है, ये अपने पास आर है। और इस पर अगर हम लोग यहां से परपेंडिकुलर डाल दें, यहां पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर डाल दें, ये पॉइंट मान लो अपने पास टी है। यहां पर परपेंडिकुलर आपने डाला, ये वाला पॉइंट मान लो अपने पास टी है। और यहां से मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से भी अगर आप लोग परपेंडिकुलर डालते हो, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन अगर ड्रॉ करते हो, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए एस है, तो सभी लोग मिलकर मुझे एक ही बात बताना। मैं पूरा बेसिक में जा रहा हूं, थोड़ा डीप में जा रहा हूं। जैसे आपको पता होगा कि मैं सीडीएस, एसएससी मेंस, रेलवे, सारे जितने भी एग्जाम्स उनको साथ लेकर मैं आप लोगों के लिए चल रहा हूं। यहां पर सबसे पहले ये वाला एंगल अगर मैं ए मानता हूं और ये वाला एंगल अगर मैं बी मानता हूं, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए साइन ए प्लस बी कितना होगा। साइन ए प्लस बी का जो मान होगा वो सारे लोग मिलकर बताओ कितना होगा साइन ए प्लस बी का मान। तो आप लोग कहोगे सर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में ये जो अपने पास ट्रायंगल है, क्या परपेंडिकुलर ए और बी के लिए मुझे सभी लोग मिलकर बताओ कि अपने पास परपेंडिकुलर तो अपने पास आर टी है और हाइपोटेनस जो है वो अपने पास ओ आर है। बोलो इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास यहां से परपेंडिकुलर जो है वो अपने पास आर टी है और ये जो है अपने पास ओ आर है। बताइए एकदम ठीक है क्या? इतनी बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? ये बात अगर आप लोग समझ पाए हैं तो मुझे साथ ही मिलकर ये भी बताइए, आर टी की जो वैल्यू होगी, ध्यान से समझने की कोशिश करो। आर टी का जो मान होगा वो क्या अपने पास आर एस प्लस एस टी होगा क्या? इसका जो मान होगा वो अपने पास होगा आर टी की जगह आर एस प्लस एस टी। मुझे बताइए क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? अपॉन ओ आर तो अपने पास है ही, हाँ और ना भाई बोलते रहो, ऐसे तो कैसे काम चलेगा बताइए।
थोड़ा सा मैं बेसिक में जा रहा हूं आज की क्लास में। शुरुआत के 10 मिनट लगेंगे, फिर धीरे धीरे सारे फॉर्मूले पर आता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। हाँ, ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। इतने राइट एंगल यहां पर हैं। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर, क्या हम लोग एलसीएम को अलग अलग ले सकते हैं क्या? आर एस अपॉन ओ आर, सारे लोग मिलकर मुझे बताना, आर एस अपॉन ओ आर प्लस एस टी अपॉन ओ आर, क्या हम लोग अलग अलग ले सकते हैं क्या? ये बात मुझे बताना सभी लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल इसको आप लोग अलग अलग ले सकते हैं, कहीं पर कोई भी दिक्कत है नहीं। यहां पर मुझे साथ ही ये बताइए कि दोनों लाइन पैरेलल है क्या? ये वाली लाइन, ये भी कोण 90 डिग्री है, ये भी कोण 90 डिग्री है। अगर इंटीरियर एंगल अगर बराबर हैं तो क्या दोनों लाइन पैरेलल होंगी क्या? ये दोनों पैरेलल होंगी और ये अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर आप लोग सीखना चाहो, मैं बात कर रहा हूं इसकी, जब भी जेड बन रहा हो, पैरेलल लाइन से कभी भी जेड बन रहा हो, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, ये वाला एंगल अगर ए है तो क्या अपने पास ये वाला एंगल भी ए होगा क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग, क्या समझ पाए हो क्या? और ये वाला अगर ए है, पूरा एंगल 90 था, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये पूरा एंगल 90 था। नीचे वाला अगर ए है तो ऊपर वाला जो अपने पास बचा वो क्या अपने पास 90 माइनस ए होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 90 माइनस ए होगा। और मुझे ये बताइए, ये अपने पास 90 माइनस ए अगर है, ये कौन 90 है, तो क्या अपने पास ये वाला एंगल भी ट्रायंगल का तीसरा एंगल, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल अपने पास ओ आ गया, ये आ गया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, कि मुझे बताना, देखकर बताना, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि आर एस में आप लोग, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, आर एस को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? आर क्यू से, और इनटू कर रहा हूं मैं आर क्यू से। क्या ऐसा मुझे बताइए किया जा सकता है क्या? एक बार देखकर बताना कि हम लोग सेम संख्या का इनटू और सेम संख्या का डिवाइड, मुझे बताइए कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बात बताओ। तो आप लोग सारे लोग मिलकर कहोगे कि हाँ सर हम लोग ये चीज कर सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? किसी चीज का इनटू और किसी चीज का डिवाइड आप लोग कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। और मुझे ये बताइए, ये जो एस से टी है, ध्यान से सुनना, एस से टी को क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या? एस टी को, ये जो एस टी है, इसको ओ क्यू से डिवाइड, मुझे ये बताइए, एस टी जो है इसको ओ क्यू से आप लोग डिवाइड, और क्या आप लोग ओ क्यू से इंटू कर सकते हो क्या? सेम संख्या से डिवाइड करना है और सेम संख्या से इंटू करना है, इसके लिए तो मुझे कोई भी मना नहीं कर सकता, आप खुद ही बोलोगे कि हाँ सर कर सकते हो। दिव्या ये खत्म होने के बाद होगा। मुझे ये बताइए, क्या आप लोग ये देखिए, कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि एस टी बराबर क्यू टी? ये बात बताना सबसे पहले, बताओ एस टी बराबर, क्या क्यू टी हम लोग रेक्टेंगुलर से लिख सकते हैं क्या? तो यहां पर मैं जो लिख रहा हूं, ये अपने पास आर एस वैसे का वैसा है, उसके बाद आर क्यू अपने पास वैसे का वैसा है, अपने पास यहां पर ये आर क्यू ऐसे कैसा है, और ओ आर अपने पास ऐसे कैसे है, प्लस अपने पास एस टी यही है। एस टी की जगह, यही तो मुझे चेंज करना है, एस टी की जगह मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या हम लोग क्यू पी लिख सकते हैं क्या? एस टी क्यू टी नहीं, क्यू पी, ये मैंने गलत लिख दिया। क्या क्यू पी आएगा क्या, मुझे बताओ। इसकी जगह अपने पास एस टी की जगह क्यू पी अपने पास आएगा, अपॉन अपने पास ओ क्यू तो है ही, ओ क्यू से डिवाइड कर सकते हो और ओ क्यू से इंटू कर सकते हो, अपॉन अपने पास ओ आर तो चल ही रहा है। सारे लोग मिलकर मुझे एक छोटी सी बात बताना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल के लिए, ये जो ट्रायंगल है छोटा सा, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं बात करूं, या अपने पास आर एस अपॉन आर क्यू है, आर से एस अपॉन आर क्यू है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में मुझे बताइए इस एंगल ए के लिए, सारे लोग मिलकर बताओ, इस छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल ए के लिए आर एस आधार का काम करना शुरू करेगा, तो क्या इस चीज को मुझे ये बताओ, क्या हम लोग कोस ए लिख सकते हैं क्या? ऐसा मुझे बताना, सब लोग मिलकर बोलो ठीक है क्या? इस चीज को, कोस होता क्या है? आधार बटे कर्ण, पहली क्लास में मैं आपको समझा कर आया हूं, अगर आप लोगों को पता हो तो। और आर क्यू अपॉन ओ आर, ये एंगल देखिए 90 डिग्री है, अगर आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो, ये कोण 90 डिग्री है, और ये अपने पास एंगल बी है, बी के सामने वाली साइड आर क्यू और 90 डिग्री के सामने वाली साइड आर ओ, तो सारे लोग मिलकर बताइए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या इस चीज को हम लोग यहां पर, आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ, इस आगे वाले पॉइंट की जगह क्या मैं साइन बी लिख सकता हूं क्या? मुझे बताइए क्या एकदम ठीक है क्या? सारे लोग ऐसे ही इसको क्या कर सकते हो, इसको आप लोग एक चीज ओ क्यू अपॉन लिख ही देता हूं मैं, क्यू पी अपने पास ये रहा, क्यू से पी तक,
अपॉन अपने पास क्यूपी के नीचे ओ क्यू है, तो क्या आप लोग इस चीज को साइन ए लिख सकते हो क्या, और आगे वाले को क्या लिख सकते हो, कोस बी। तो सबसे पहले जब अपने पास ये सोल्व होना शुरू हुआ तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसे पहली बार आप लोगों को बनाया था। शुरुआत के 10 और 12 मिनट में आपको समझाता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि मुझे सभी चीज पता है। बेटा ये रहा ना बी अपने पास, इसके लिए ओ क्यू अपॉन ओ आर, ओ से क्यू तक अपने पास यहां से ओ क्यू अपॉन ओ आर। इस एंगल के लिए ये तो काम करेगा बेस का, बेस अपॉन हाइपोटेनस अपने पास बी होगा। बोलो ठीक है क्या। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आई है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कभी भी प्रूव करना नहीं पूछता। मतलब इसको कोई बच्चा, अगर कुछ बच्चों को आदत होती है कि एक बार बेसिक बता दो तो हमेशा के लिए उसको याद भी हो जाता है। और मेरे पास प्रत्येक बच्चा बेसिक ही, मुझे लगता है बेसिक प्लस ट्रिक्स पढ़ने आता है कि बेसिक पहले समझाया जाए, ट्रिक्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है नहीं, वो चीज फिर वो खुद ही रट लेता है। तो मैं बेसिक हर चीज का कोशिश करता हूं कि समझाऊं प्रत्येक बच्चे को। अब देखिए चलिए, इस टाइप से ये आता है। जो भी बच्चा फिर भी अगर समझना चाहता है तो एक बार फिर से आप लोग क्या करोगे, इसको रिवाइज करोगे। चलिए मैं ई पॉइंट की अब शुरुआत करता हूं और आपको पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा, साइन ए प्लस बी का, तो वो जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, वो अपने पास होगा साइन ए कोस बी। साइन ए कोस बी होगा प्लस अपने पास कोस ए साइन बी। ऐसे आप लोग क्या करोगे, दूसरा जो अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2, याद रखना साइन ए माइनस बी कितना होगा। साइन ए माइनस बी पूरा मैं खोल दूंगा ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए। आपको लगेगा कि यार ये ऐसी ही बनी है क्या, तो बहुत आसान चीजें थी। याद तो देखिए आपको चीजें करनी पड़ेंगी। इसमें कम से कम 28-29 फॉर्मूले हैं, वो आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन मैं मेरी तरफ से हर चीज आपको समझा दूंगा कि कौन सी चीज कहां से कैसे आई। आप लोग अगर बी की जगह आप लोग अगर माइनस बी रख देते हो तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर ए माइनस बी, तो सारे लोग मिलकर ये बताइए यहाँ पर साइन माइनस बी पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव ही होता है, साइन बी ही होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोस माइनस बी मुझे बताइए, कोस माइनस बी जो है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो आप कहोगे सर नेगेटिव होगा। बोलो याद है क्या। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, ये तो होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। बोलो ठीक है क्या, उल्टा लिख दिया मैंने। मुझे बताओ साइन माइनस बी तो अपने पास माइनस का होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोस होता है पॉजिटिव। बोलो अब तो ठीक है क्या। मैंने उल्टा लिख दिया था, मेरी गलती। अब मुझे बताइए, तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या, साइन ए कोस बी। कोस बी पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, जब माइनस का किया तो कोस पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो ये तो अपने पास बन गया साइन ए कोस बी। ये तो अपने पास बन गया साइन ए कोस बी। और आगे वाली वैल्यू मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि अपने पास कोस ए साइन बी हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्योंकि बी जो माइनस का अगर रखोगे तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। बोलो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या। ऐसे ही याद रखना, अपने पास तीसरा जो फॉर्मूला अपने पास बनता है 3 नंबर, वो फॉर्मूला बनता है कोस ए प्लस बी का। और मुझे बताइए कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा कोस ए कोस बी। कोस ए कोस बी माइनस अपने पास होगा साइन ए साइन बी। ये अपने पास फॉर्मूला होता है किसका, अपने पास कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि सर ये कहां से कैसे और क्यों आया, तो मुझे बताइए यहां से सब लोग मिलकर क्या हम लोग कोस ए प्लस बी बताओ क्या लिख सकते हैं। तो कोस आधार बटे कर्ण होता है इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये राइट एंगल है। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो कोस ए प्लस बी को क्या हम लोग आधार बटे कर्ण, मुझे बताइए क्या ओ टी अपॉन अपने पास यहां से ओ आर लिख सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। और ओ टी को आप लोग क्या लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ओटी को क्या आप लोग ओपी माइनस पीटी लिख सकते हो क्या, बात मुझे बताना। अपॉन अपने पास ओ आर है, ओपी माइनस अपने पास पीटी आप लोग लिख सकते हो। और इसको फिर अलग अलग लिखोगे जैसे पहले लिखा था, और फिर एक चीज का इनटू उसी चीज का डिवाइड करते चलोगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बीच में साइन किसका, अपने पास माइनस का साइन है। बोलिए ठीक है क्या। इसलिए ये बीच में, यहां पर तो साइन था पॉजिटिव इसलिए पहले प्लस आता है, यहां पर साइन है माइनस इसलिए बीच में साइन माइनस का जाता है। किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर इधर तो प्लस है ये माइनस क्यों आता है, उसको मैंने बताया है। और फिर आगे तो सेम उसी टाइप से इनटू करते चलेंगे। मैं यहां पर प्रूव कर नहीं रहा हूं क्योंकि ज्यादा कोई काम की चीज है नहीं, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। खुशबू ये तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा वो पहले वाली चीज है, वो कभी नहीं पूछता। ये तो उन लोगों के लिए जिनका बेसिक थोड़ा सा क्लियर होता है। आप तो सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखना कि अपने पास यहां पर तीसरा जो चौथा जो फॉर्मूला बनेगा वो अपने पास बनता है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी, माइनस की जगह अपने पास प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्या आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर क्या समझा दिया। और याद रखना इसके बाद जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ने वाले हो ई पॉइंट में, वो सारे के सारे फॉर्मूले इन चार से बने हैं।
पूरी ट्रिग्नोमेट्री का 11th की ट्रिग्नोमेट्री, उस टाइम आपके पास इतना दिमाग नहीं था, उस टाइम इतना बच्चा नहीं समझ पाता था, छोटा बच्चा होता है। याद रखना, अब मैं आपको बता दूं 11th की जितनी ट्रिग्नोमेट्री अपने पास बनी हुई है उसका 60-70% जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इन 4 फॉर्मूले से आगे बना हुआ है। वो क्या कर रहा है, उसने बैठे बैठे कभी डिवाइड कर दिया, कभी इंटू कर दिया, कभी प्लस कर दिया, कभी माइनस कर दिया, और नए नए फॉर्मूले बनाते चला बनाते चला बनाते चला, और बच्चों को कहा कि अब चुपचाप बैठकर इनको याद कर लो, मैंने तो बना दिए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर ये जो अपने पास है कैसे बना, हर चीज मैं आपको समझाऊंगा। आप एक काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो थर्ड से। इक्वेशन फर्स्ट को आप लोग डिवाइड कर दो कौन से तीसरे का आप लोग भाग दे दीजिए। तो मुझे बताइए यहां पर अपने पास क्या बनेगा, तो साइन अपॉन कोस। तो सारे लोग मिलकर बताइए क्या tan a प्लस बी बन जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? साइन में कोस का भाग दे दिया तो अपने पास tan बन गया, और इधर अपने पास क्या बनेगा, आप लोग कहोगे सर इधर बनेगा साइन ए कोस बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहां तो अपने पास ये बनेगा कोस ए साइन बी, और अपोन में अपने पास जो बनेगा वो अपने पास बनने वाला है, क्या बनने वाला है मुझे बताइए अपोन में? तो अपोन में अपने पास ये जो ब्लू वाला है ये अपने पास बनेगा। लाइन में सीधी खींचता हूं, लाइन यहां पर एक सीधी सी लाइन खींचता हूं, ये लीजिए। अपोन में क्या बनेगा अपने पास, अपोन में बनेगा कोस ए कोस बी। ध्यान से सुनना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? लेकिन हमेशा आप लोग ध्यान रखना, टेन का फॉर्मूला हमें टेन में याद होना चाहिए, कोट का फॉर्मूला कोट में याद होना चाहिए। सुंदर नहीं लग रहा तो सुंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोस ए कोस बी का भाग दे देंगे। इसमें सभी जगह हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, आप लोग डिवाइड करोगे कोस ए कोस बी से। इसको यहां पर भी कोस ए कोस बी का भाग दे दो, कोस ए कोस बी से भाग दे दीजिए, यहां पर भी कोस ए कोस बी का भाग दे दो। कोस है कोस, क्योंकि फॉर्मूला सुंदर बनाने के लिए, बाकी कोई लालच नहीं है हमारा कि क्यों डिवाइड कर रहे हैं सर, क्योंकि डिवाइड थोड़ा बच्चा सुंदर फॉर्मूला तो रट पाएगा। ये तो क्या ही मतलब हुआ, ये तो सेम टू सेम वैसे ही रख दिया। और मुझे बताओ जब भी आप लोग कोस है कोस बी का भाग दोगे तो यहां से ये कट जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, तो अपने पास टेन ए बन जाएगा अगर इसको सुंदर सा लिखोगे तो। यहां पर अपने पास ये कट जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा टेन बी बन जाएगा। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में जो अपने पास आएगा वो अपने पास आएगा वन माइनस टेन ए टेन बी, ये अपने पास बन गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या, कि इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? हर फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो मैं आपको समझाते चलता हूं, बताते चलता हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो 4 फॉर्मूला है प्रत्येक फॉर्मूला इसी से बना है। 5 नंबर जो फॉर्मूला है वो अपने पास अगर कभी भी टेन ए, अब याद तो रखना इसको, बना कैसे वो तो मैं बता सकता हूं, लेकिन इनको बार बार पढ़ोगे तो ये चीजें आपको याद आएंगी। टेन ए प्लस अपने पास टेन बी होगा अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, इस प्रकार से अपने पास बनता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर मैंने कैसे बना लिया? और 6 नंबर जो फॉर्मूला है वो अपने पास बनेगा ऐसे। आप लोग एक काम करो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, इसको आप लोग इससे डिवाइड कर दो, सेकंड को डिवाइड कर दो फोर्थ से, तो आप लोग कहोगे सेम कॉन्सेप्ट से अपने पास टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला बन जाएगा, टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो अपने पास जो होगा टेन ए माइनस अपने पास टेन बी होगा अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ये अपने पास बन गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर ये अपने पास बन गया है टेन ए प्लस टेन बी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग, बोलो ठीक है क्या? हर पॉइंट मैं आपको समझाते जाता हूं, लेकिन आप लोग अच्छे से फॉर्मूले सारे समझाऊंगा। मेरे काम ये भी हो सकता है भाई कि मैं यहां पर देखिए कहूं कि फॉर्मूला आपको दे चुका हूं 29 फॉर्मूले, दोनों अपने पास ऑप्शन है 29 फॉर्मूले भाई। जो याद करेगा सिलेक्शन होगा, नहीं याद करेगा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको इसमें इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि मेरे साथ साथ आप लोग थोड़ी देर इनको टाइम दो, इन फॉर्मूले आपको थोड़ी देर तो आपके दिमाग में रहे, बाद में तो आप लोगों को रटना तो है ही। मैं डायरेक्ट ये भी बोल सकता हूं, मैंने लिख कर दिया है भाई याद कर लेना, रट लेना, रटोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर आप कहोगे सर ये क्वेश्चन नहीं कर पाया मैं, फिर मैं कहूंगा वो तूने फॉर्मूला याद नहीं किया यार, फॉर्मूला याद नहीं करेगा तो मैं भी क्या कर सकता हूं। इस टाइप से फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक चीज मैं आपको सिखाऊं, याद तो आपको करना पड़ेगा। आनंद को चाहिए ब्लैक बैक स्लाइड, ये लो आनंद, करो भाई बैक स्लाइड में क्या करना है आपको। अगला में खुशबू में क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। एच पॉइंट है टोटल। बैंकिंग नहीं होगा सुमित, किसी और से भी पढ़िए साथ साथ बैंकिंग। बैंकिंग के जो टॉपिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री बैंकिंग में है ही नहीं भाई, जैसे परसेंटेज का बैंकिंग का कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, लेकिन जो अलग टॉपिक अगर आता है तो उसको आप लोगों को अलग करना पड़ेगा। यू आर लुकिंग लाइक आर्मी मैन क्वेश्चन मार्क भाई, हाँ मैंने ऐसी कटिंग करवाई है कि मैं एक आर्मी मैन दिखूं। क्या आगे बढ़े?
10th में रट लिया था, आज समझ में आया, ठीक है। बिल्कुल आसान-आसान क्वेश्चन्स आ रहे हैं यार, बिल्कुल छोटे-छोटे आसान-आसान क्वेश्चन्स आ रहे हैं। मुझे बताइए कि इसको उल्टा भी कर सकते हो क्या आप लोग? कभी भी अगर आप लोग इसमें इसका भाग दे दो, उल्टा कर दो मान लो, ज़रूरी थोड़ी ना ऐसे ही भाग दो। cos A प्लस B को डिवाइड कर दो sin A प्लस B से। तो जैसे ही ये डिवाइड करोगे sin A प्लस B से, तो अपने पास ये बन जाएगा cos A cos B माइनस sin A sin B और अपॉन में बन जाएगा sin A sin B। मुझे ये बताइए sin A cos B प्लस अपने पास cos A sin B। लेकिन मुझे अगर आप लोग समझाने की कोशिश करोगे, सारे बच्चे मिलकर एक छोटी सी बात अगर मुझे बताओगे, तो आप लोग कहोगे कि मुझे ये बताओ ये फॉर्मूला किसका होता है? cos अपॉन sin जो फॉर्मूला होता है, वो क्या कोट का फॉर्मूला होता है क्या? ये फॉर्मूला होता है कोट A प्लस B का। तो इसको भी फिर कोट बनाओ। ये जब tan में है तो tan बनाते हैं सुंदर फॉर्मूले के लिए, कोट में है तो कोट बनाओ। जैसे ही कोट बनाओगे तो इसको डिवाइड कर दो sin A sin B से, तो ये होगा कोट A कोट B। आप लोग खुद भी करना इनको, एक बार करके देखना, बाकी तो याद करना है। यहां पर अगर आप लोग डिवाइड करोगे cos A cos B से, cos A cos B से डिवाइड अगर करोगे, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं sin A sin B से, ध्यान रखना किससे डिवाइड कर रहे हैं? sin A sin B है। अब की बार कोट बनाना है तो हमें sin A sin B से डिवाइड अगर करोगे सभी जगह, ऊपर भी और नीचे भी, तो sin से sin कट जाएगा। तो ये क्या बन गया अपने पास? कोट B प्लस अपने पास कोट A। बोलिए इतनी बात आप लोग सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े हैं? तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, चार फॉर्मूले मैंने पहले लिखवाए हैं, चार फॉर्मूले अगले और लिखवा रहा हूं मैं आपको कि कोट ए प्लस बी कैसे बना होगा। कोट ए प्लस बी जो है वो मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा कोट ए कोट बी, इसका उल्टा कोट ए कोट बी -1 अपॉन में जो आएगा वो आता है कोट बी प्लस अपने पास कोट ए। और अगर कभी भी अपने पास फॉर्मूला बन जाए, यदि अपने पास 8 नंबर फॉर्मूला जो घर पर आपको खुद बनाना है, कोट ए माइनस बी कितना होगा, तो कोट ए माइनस बी जो होगा वो अपने पास होगा कोट ए कोट बी। कोट ए कोट बी अपने पास होगा, प्लस का अपने पास 1 है, अपॉन जो नीचे अपने पास आएगा वो अपने पास आ जाएगा कोट बी माइनस अपने पास कोट ए, ये अपने पास बन जाएगा। अगले चार फॉर्मूले कैसे बने होंगे बताओ, समझ पाए हो क्या? धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्लास का थोड़ा सा हेवी होती हुई चली जाएगी, थोड़ी भारी होती हुई चली जाएगी, अगर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्मूले थोड़ा टाइम मैं इसलिए दे रहा हूं, प्रत्येक फॉर्मूला इसलिए समझाता हूं, नहीं तो मैं ये भी बोल सकता हूं रट लो, लिख कर दे रखे हैं, ताकि आप लोगों को याद तो हो कम से कम। आईआईटी के टाइम पढ़ा था ना अरुण, एकदम ठीक है, सही बोल रहे हो आप। उसमें भी टीचर ऐसे आराम से समझाते हैं आपको बढ़िया तरीके से, तो फिर इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, हर चीज खोलकर वहां पर भी समझाई जाती है। देखो मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, आपके जो काम के फॉर्मूले, जो टफ क्वेश्चन अगर आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन अगर आ जाएगा, तो याद रखना अपने पास ये चार फॉर्मूले ही होते हैं, इसके अलावा कुछ बना ही नहीं है। ये फॉर्मूले अपने पास बार बार मैं आपको बताऊंगा, ताकि कम से कम ये तो आप लोग याद रखो। साइन ए कोस बी प्लस अपने पास होगा कोस ए साइन बी। बताइए याद हुआ है क्या? देखिए बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस पहले से ही, ये चीजें पहले से पता है, याद है, अभी उनका रिवीजन हो रहा है कि चलो वापस कोई पॉइंट याद नहीं है, छोटा मोटा छूट गया है, तो यहां से अपने पास रिवीजन हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट ज्यादा लगने शुरू होंगे कि यार हमें तो ये याद हो नहीं रहे। घबराना मत, इनको बार बार आप लोग पढ़ना, जितने ज्यादा बार पढ़ोगे और यहाँ पर उतने ही ज्यादा ये चीजें एडवांस मैथ्स आपके दिमाग में बैठता जाएगा। क्वेश्चंस तो 10-100% आने हैं मेंस में, याद रखना यहाँ से। और कम से कम 8-10 क्वेश्चंस या 11-12 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपके सामने आएंगे सीडीएस में, ये याद रखना आप लोग सभी लोग। और दोनों की मैं तैयारी आपको करवा रहा हूँ, आपका कोई सा भी एग्जाम देना, एग्जाम की वजह से आप लोग नहीं रुकोगे। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, बोलो ठीक है क्या? कोस ए कोस बी प्लस अपने पास साइन ए साइन बी। देखिए चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। अब आप लोग यहाँ पर सभी लोग मिलकर ध्यान से सुनना। पहले मैंने क्या किया था, आप कहोगे सर आपने डिवाइड किया था, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को जोड़ रहा हूं। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना। मैं फॉर्मूले बनाने की कोशिश कर रहा हूं और फिर मैं नए फॉर्मूले मैं बना रहा हूं। मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहा हूं। जैसे ही मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ूंगा तो यहां पर बनेगा साइन ए प्लस बी। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, 8 नंबर फॉर्मूला में लिखवा चुका हूं। 9 नंबर में आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है एक अलग अलग अगर आ जाए तो। साइन सी प्लस साइन डी बराबर अपने पास ये जो फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये अपने पास फॉर्मूला होता है अपने पास साइन सी प्लस साइन डी का। मैं क्या चाह रहा हूं आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10 नंबर अपने पास जो फॉर्मूला होगा वो ये ऐसे ही फॉर्मूले लिखवाते चलूंगा। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होता है
टू साइन टू कॉस, माइनस का आ गया ना पहले, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, और आगे फिर साइन आता है साइन सी माइनस डी बाई टू, ये अपने पास फॉर्मूला होगा। ये जो फॉर्मूला होता है अपने पास 11 नंबर फॉर्मूला, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास यहां से होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। ये अपने पास फॉर्मूले आप लोगों को रटने हैं, आपको याद करने हैं। इन पर बेस 2017 मेंस में तो बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक आधा अगर क्वेश्चन पूछ लेता तो मैं बोलता यार एक आधा क्वेश्चन पूछा गया पिछले 10 साल में, छोड़ दो इन फॉर्मूले को, लिखना पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन याद रखना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई टू। यहाँ पर अपने पास इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर आपको सी माइनस डी ही अगर लिखना है तो इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बाहर कॉमन ले लो, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और दूसरा अपने पास जो होगा साइन सी माइनस डी बाई टू। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। सभी लोग बोलिए ठीक है क्या? अब बात यह है कि आप लोग यहां पर ये आया कैसे? कभी अचानक रात को पढ़ रहे हो 2 बजे कि ये कैसे आया और फिर आपको नहीं पता, तो आपकी नींद खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपकी कभी भी नींद खराब हो, तो आप क्या करोगे, आप लोग इन दोनों को जोड़ दोगे। इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, जैसे इनको ऐड करोगे तो ये अपने पास होगा ए प्लस बी। देखिए इन दोनों को ऐड करोगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अपने पास होगा। और इनको अगर ऐड करोगे तो ये आगे वाला अपने पास कट जाएगा, और ये जो फॉर्मूला बन गया है टू साइन ए अपने पास दो बार आ गया साइन ए कोस बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये कुछ अजीब सा फॉर्मूला है, तो इसको मैं क्या करता हूं, यहां पर एक काम करता हूं, ए प्लस बी की जगह तो मैं एक्स सी मान लेता हूं, ताकि बच्चों को सी प्लस डी के फॉर्मूले में बता सकूं, और ए माइनस बी की जगह मैं डी मान लेता हूं, ताकि बच्चा उसको याद इस टाइप से करे, मैं ये चाहता हूं। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टू ए बराबर अपने पास सी प्लस डी है, तो क्या अपने पास ए का जो मान होगा वो क्या अपने पास सी प्लस डी बाई टू ही होगा क्या? सी प्लस डी बाई टू ये अपने पास आ गया है। दूसरा मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर, यहां से ए प्लस बी बराबर अपने पास सी है, और a माइनस बी बराबर अगर मैं d मानूं तो आप लोग घटा दो, एक काम करो b का मान क्या होगा, आप माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया, तो अपने पास कितना होगा 2b, 2b बराबर c माइनस डी अगर है तो b का मान मुझे बताइए क्या c माइनस डी बाई टू ही होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, c माइनस डी बाई टू बिल्कुल होगा। तो यहां पर आप लोग आइए सभी लोग मिलकर a प्लस बी का जो मान होगा, साइन a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो अपने पास जो है a प्लस बी की जगह तो मैं रख दूंगा c यहां से, तो इसको मैं बोलना शुरू कर दूंगा साइन c, इसको मैं बोलना शुरू कर दूंगा साइन d। और मुझे बताइए यहां से क्या a की जगह आप लोग रखोगे c प्लस डी बाई टू और b की जगह आप लोग रखोगे c माइनस डी बाई टू। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये फॉर्मूले कैसे अपने पास बनते हैं? और एक बार जैसे ही देखो, याद तो सबको करना है और सभी याद करता है, लेकिन सूखी चीजें नहीं रटी जाती। ऐसे अकेली ही रोटी खाने को दे दी जाए कि चलो खा लो, सब्जी वब्जी हो फिर भी आदमी संभाल ले, सब्जी हो दही हो कुछ अचार हो तो संभाल ले, लेकिन अकेला ही दे दे कि चल रोटी खा ले और चल भाग यहाँ से, तो काम चल जाता है, तो फिर मुश्किल से ही खाना खाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा साथ ये चीजें आप लोगों को बताता रहता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद चीजें दिमाग कम भूलता है। जब तक ये लगता है ना रट लो, कुछ भी हो चाहे रट लो रट लो रट लो, तो चीजें दिमाग जल्दी स्किप होती हैं। और एक बार इसको अगर 2-3 मिनट मैंने दिए किसी भी फॉर्मूले में तो दिमाग में वो ज्यादा देर तक रहता है मेरे साथ साथ। देखो तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फॉर्मूले सारे के सारे कैसे बने होंगे, क्या आप समझ पा रहे हो क्या? अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अगर लिखना है ना आपको, तो इन दोनों को घटा देंगे हम लोग। याद तो देखिए करना ही पड़ेगा आपको, जैसे ही आप लोग घटाओगे साइन ए माइनस बी, तो इधर अगर आप लोग घटाते हो तो ये अपने पास अब की बार माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कट के पहले कोस आएगा, पहले कोस आएगा, टू कोस ए, और अपने पास यहां से साइन बी, और फिर आप लोग वही वैल्यू पुट करना शुरू करो, ए प्लस बी की जगह सी और ए माइनस बी की जगह डी पुट करना शुरू करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। बोलो आप लोग क्या बात समझ पाए हो क्या? इसी टाइप से क्या कोस सी प्लस कोस डी कैसे बना होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कोस सी प्लस कोस डी बन जाएगा, और अगर इन दोनों को घटाओगे आप लोग तो कोस सी माइनस कोस डी बन जाएगा। जैसे आप लोग इनको घटाते हो कोस ए माइनस बी, तो अब की बार अगर माइनस आप लोग करते हो तो ये माइनस, तो ये अपने पास बन जाएगा माइनस का टू साइन ए साइन बी, इसलिए अपने पास ये माइनस का बन जाता है। तो आप लोग यहां से, और ए प्लस बी की जगह सी, ए माइनस बी की जगह डी। बोलो बात समझ पाए हो क्या सभी लोग कि ये चार फॉर्मूले अपने पास कैसे बने होंगे? 9, 10, 11 और 12। बोलो ठीक है क्या? रोशन पहले एक बच्चा कह रहा था वैसे बैक, ये मैंने बैक ले लिया तो अब उधर बैक चाह रहे हो आप। तालिब ठीक है, सबको लगा दूंगा भाई।
हाँ, पूरा लिखोगे तभी समझ में आ जाएगा। क्या आगे बढ़े हम लोग? देखो, क्या हम लोग आगे बढ़ते हैं? ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। अब अपने पास एक तो काम ये मत कर लेना आप लोग, कहीं भी ऐसा है कि साइन सी प्लस साइन डी, तो दोनों जगह से साइन कॉमन ले लो। ऐसा नहीं होता है कि दोनों जगह से साइन कॉमन ले लिया और अंदर लिख दिया सी प्लस डी। ये नहीं होता, ध्यान रखना। मैंने पहले भी कहा है कि अकेला साइन कुछ होता है ही नहीं जब तक उसके सामने एंगल नहीं आ जाए, इसका कोई यूज नहीं है। आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अकेला साइन कभी भी कॉमन मत ले लेना। मान लो आपने कभी भी अकेला साइन कॉमन ले लिया तो ये गलती किया आपने। 7 को अगर 5 में आपको जोड़ना है तो इधर से आपने ये डंडा कॉमन ले लिया ऊपर से, तो अपने पास ये बचा, और इधर से अपने पास ऊपर वाला डंडा कॉमन ले लिया, ये बचा। इसका मतलब आप ऐसी गलती कर चुके हो। अगर साइन आप लोग कॉमन लेते हो तो बोलिए ठीक है क्या? तो साइन कभी भी कॉमन मत ले लेना। अगर सब्जेक्टिव कभी पेपर हुआ और ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आया और उसमें अगर कभी आपने साइन कॉमन ले लिया तो एग्जामिनर आपसे इतना नाराज होगा सब्जेक्टिव पेपर में, क्योंकि वहां तो सॉल्यूशन दिखाना पड़ता है। अगले 3 क्वेश्चंस को भी आप गलत कर देगा वो गुस्से में आकर। इसलिए ऐसी गलती आप लोग नहीं करना, याद रखना। ठीक है, तो क्या हम लोग आगे बढ़े? ये देखिए अपने पास जो लिखा हुआ है, याद रखना। अपने पास फॉर्मूला नंबर 12 में आप लोगों को बता चुका हूं, और 13 नंबर में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है दोनों साइन हो, पहले साइन और बाद में कोस हो सकता है आपके पास पहले कोस और बाद में साइन हो, जब इंटू इंटू आ जाए, कोस एक्स और साइन वाई। यहां पर हो सकता है दोनों कोस हो सकता है दोनों साइन हो। ये अपने पास दोनों कोस हो सकते हैं, दोनों साइन हो सकते हैं। याद रखना, पहले साइन बाद में कोस हो सकता है। यही तो हो सकता है ना, दो को इंटू करोगे आप, साइन और कोस को इंटू करोगे तो ये हो सकता है दोनों कोस हो सकता है दोनों साइन हो, पहले साइन बाद में कोस हो, पहले कोस बाद में साइन। के इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग ये बात आप लोग ध्यान रखना कि इनके साथ हमेशा टू चाहिए, इनके साथ आपको हमेशा टू चाहिए। और याद रखना ये दोनों तरफ से मैं फॉर्मूला आप लोगों को, और इसके साथ माइनस माइनस हो तो एक माइनस भी अपने पास आएगा। तो याद रखना ये जो फॉर्मूला अपने पास बनता है, ये साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अपने पास बनता है। ये लो साइन सी प्लस साइन डी का उल्टा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, याद रखना। ये जो फॉर्मूला अपने पास बनता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये फॉर्मूला अपने पास बनता है साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। साइन सी और डी दोनों तरफ से आप लोगों को याद रखना है। बोलिए ठीक है क्या? 2 से इंटू कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां 2 होना चाहिए, नहीं है तो 2 से इंटू, 2 से डिवाइड हम लोग हमारी तरफ से खुद करेंगे। यहां पर कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, ये अपने पास बन जाएगा कोस एक्स माइनस वाई। और साथ ही अपने पास ये जो बनेगा, ये बनेगा कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। आप कहोगे सर मान लीजिए अपने पास यहां पर माइनस नहीं हो, कोई जरूरी थोड़ा ना माइनस हो, तो माइनस से आप लोग इंटू नहीं करना चाहो। अगर ऐसा अपने पास हो और दोनों साइन साइन अगर हो तो इधर माइनस, अगर नहीं हो तो इधर माइनस लगा देना। आप लोग इधर माइनस लगा देना। यहां पर ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स प्लस वाई, और ये अपने पास हो जाएगा प्लस का कोस एक्स माइनस वाई। ये अपने पास बन जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। सभी लोग बोलिए ठीक है क्या? ना ना, कोस में माइनस अंदर नहीं लेकर जाते, माइनस अंदर ले जाओगे तो वो तो वाई माइनस एक्स या एक्स माइनस वाई, बात एक ही है भाई। यहां पर रटना नहीं है, समझना है गौतम भाई आपको। मैं ये फॉर्मूला उल्टा लिखवा रहा हूं। देखिए सेम फॉर्मूला मैंने कहा था, जैसे इन दोनों को जोड़ दोगे तो देखिए टू से कोस भी अपने पास आ गया। एक ही जगह में यहां पर एक्स लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, नया फॉर्मूला बनाने के लिए, और बी की जगह में वाई कर रहा हूं। साइन ए कोस, साइन एक्स कोस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। और यहां पर टू कोस ए कोस बी, इसकी जगह में एक्स लिख रहा हूं, इसकी जगह में वाई लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला मैं पहले उल्टा याद करवा रहा हूं ताकि मुझे पता है कि वहां पर आपकी ये चीजें काम में आनी है, तो आप लोग याद करते हो नहीं। इसलिए मैं एक फॉर्मूला ही नया बना देता हूं कि ये अपने पास साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, टू साइन ए कोस बी कोस ए। इन चीजों को मैंने उल्टा लिख दिया है। फॉर्मूला नंबर 13, 14, 15 और 16। बोलिए ठीक है क्या? राहुल, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां से अगर आप लोग कभी भी देखिए, इसमें x प्लस वाई की जगह अगर आप लोग c प्लस डी रख दोगे, इस फॉर्मूले में x प्लस वाई की जगह तो मैं c रख दूं और x माइनस वाई की जगह मैं d रख दूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग, क्या अपने पास x का जो मान आएगा वो क्या c प्लस डी बाई टू आ जाएगा क्या?
और यहां से y का जो मान आ जाएगा वो क्या c माइनस डी बाई टू आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इससे ये फॉर्मूले बन जाएंगे, जैसे ही यहां पर रखोगे इसकी जगह आप लोग यहां से उल्टा x प्लस वाई की जगह c रखोगे, x माइनस वाई की जगह d रखोगे, x की जगह c प्लस डी बाई टू, तो अपने पास ये फॉर्मूले बन जाएंगे। यहां पर जो चार फॉर्मूले बने वो बन जाएंगे। जब आप लोग इसकी जगह आप लोग उल्टा अगर करते हो, यहां पर अगर आप लोग x रखते हो, इसकी जगह y रखते हो, तो ये अपने पास बनेगा x प्लस वाई, ये बनेगा x माइनस वाई। दोनों तरफ से मैं फॉर्मूले सिर्फ आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलो ठीक है क्या? उल्टा भी सीधा भी, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। बहुत सारे क्वेश्चन संतोष कुमार ऐसे होंगे जिसमें आपसे वैल्यू पुटिंग आप कर नहीं पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कितना रख सकते हो? आप 0 रख सकते हो, आप लोग 30 रख सकते हो, आप 45 रख सकते हो, आप 60 रख सकते हो, 90 रख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें इसमें से कोई भी वैल्यू आप पुट नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से नहीं होता। बोलो ठीक है क्या? विनय, ये मैं शुरुआत से ही आपको बताते हुए आ रहा हूं कि आज की क्लास थोड़ी सी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अच्छी होने वाली है। बाकी याद रखना, इन चार के अलावा कोई फॉर्मूला अलग से नहीं बना होता। अगर आपने इन चार को अच्छे से पढ़ लिया तो प्रत्येक फॉर्मूला बना इन्हीं से होता। आगे जो भी पढ़ोगे ना, प्रत्येक फॉर्मूला इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चेंज करते जाते हैं नया फॉर्मूला बनता जाता है। दो क्यों आता है यहां पर? इन दोनों को जोड़ो, दो क्यों आया? इन दोनों को जोड़ोगे तो मुझे बताओ ये क्या दो बार नहीं आ गई क्या? सेम चीज ये तो कट गई, क्या ये चीज दो बार नहीं आ गई है क्या यहां से? तो ये दो आता है इसीलिए। फॉर्मूले बनी टोटल 29 है, लेकिन कुछ मैं आज लिखवाता हूं, 20-22 आज लिखवा देता हूं, 7-8 कल लिखवा दूंगा, फिर क्वेश्चन सोल्व करवाना शुरू कर दूंगा। तनु कहीं नहीं जाएगा, चिंता मत करो आप। लास्ट में -2 क्यों? ये देखिए, आप लोग इन दोनों को घटाओ, इसमें से जैसे ही आप लोग ये वाला घटाते हो, थर्ड में से फोर्थ आप लोग घटाते हो, तो ये अपने पास यहां से हट जाएगा। जैसे माइनस करोगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों ऐड होके क्या माइनस का 2 नहीं आया क्या? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या माइनस का 2 नहीं आ जाएगा क्या? हाँ, इन पर क्वेश्चंस आते हैं प्रखर। अभी तक जो भी चीजें मैं आपको जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इन पर बेस्ड। ठीक है अभिषेक भाई, मैं कोशिश करूंगा देखिए मेरी तरफ से। लेकिन आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता क्या अभिषेक, कि अनअकैडमी खुद ही सजेस्ट करता है कि पहले इस बच्चे से बात करो, तो मैं बहुत बार ऐसे बातचीत कर नहीं पाता, इसलिए थोड़ी सी पहले इन पर कोई दिक्कत थी नहीं। पहले तो मैं जो मर्जी आता था उससे बातचीत कर लेता था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं अभी। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे के लिए कि जो जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस एसएससी में आज तक नहीं आया वो चीज भी मैं आपको बताते चलूंगा। जितने भी पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रत्येक से एसएससी पर बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गया है। डॉक्टर साहब आपको तो हर चीज ही लगती है ऐसे, आपको तो हर चीज ऐसे लगती है भाई। पापा को भी आप अगर बात करते होंगे तो बोलते होंगे पापा झूठ बोल रहे हो। आप मेरी तरफ आकर देख लो भाई, मैं कॉल हर किसी को नहीं लगाता, आप आओ तो सही एक बार। झूठ क्यों बोलूंगा मैं छोटी छोटी बातों में, बताओ आप। आपको मैं यहां पर जैसे ये जो अपने पास है अभी नहीं आया आइकॉनिक, जैसे दी है THE। अब मैं किसी को भी कॉल लगाऊंगा, जैसे अनुराग पहले नंबर पर है तो मेरे पास एक आएगा इनवाइट आइकॉनिक लर्नर टू स्पीक विथ यू फर्स्ट एड टू प्लस लर्नर, ये राजेश और ये वो। तो मैं कहूंगा गोट इट, और फिर मैं वापस आपके कमेंट पर आ जाऊंगा। क्यों झूठ बोलूंगा भाई? आपको हर चीज, हर धरती पर हर आदमी फिर झूठा ही लगता है। देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको क्या कहने की कोशिश करता हूं। क्यों नहीं कर पाओगे वो के? मैं देखिए पिछली बार क्या प्रॉब्लम थी भाई, यहां पर पिछली बार दिक्कत ये थी कि 5 मिनट, मैं पिछली बार 1.5 घंटे की क्लास लेता था, मैं आपकी 1 आवर 30 मिनट ही क्लास लेता था। इस बार मैंने क्या किया है कि मैंने क्लास बढ़ाकर 1 आवर 35 मिनट की कर ली है, कि बच्चों से 30 मिनट में पढ़ाऊं। और क्योंकि 5 मिनट मेरा ब्रेक हो जाता है, तो एक घंटे की क्लास, फिर 5 मिनट ब्रेक, और उसके बाद 25 मिनट और पढ़ते हैं। इसी 5 मिनट में अगर बातें करनी शुरू कर दी तो फिर तो 1.5 घंटे की कहाँ क्लास हुई। तो मैंने प्रत्येक क्लास में 5 मिनट में और आपसे बातचीत कर लेता हूँ। अब मैं मेरी तरफ से ऐसे तो देखो भाई हो नहीं सकता, कि कैसे कर पाऊं बताओ आप कहोगे वैसे अरेंज हो जाएगा। आप कोई इसका कोई सही तरीके से एक बढ़िया सी चीज निकालो कि सर इस टाइप से करो, आप उसी टाइप से मैं कर दूंगा आपके लिए। मुझे कोई दिक्कत है नहीं। क्या 16 फॉर्मूले आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? क्या 16 कहां से बने हैं अपने पास, बोलिए ठीक है क्या? बाकी आप कहोगे सर ये चीज ऐसे कर लो आप, इससे हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। मैं तो वही आपके लिए ही हूं मैं। देखो काम मेरा यही है, आपको पढ़ाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। आप कहो कि ये है वो है वो है, कोई काम नहीं है भाई।
फिर भी आप लोगों को मेरी बात झूठ लगे तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए। मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर साइन ए प्लस बी का जो मान होगा, सभी लोग देखिए हर फॉर्मूला जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे आपको लगेगा यार इनके अलावा तो कुछ है ही नहीं। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। मुझे बताइए क्या अपने पास ये फॉर्मूला ऐसे ही है क्या? ये चार फॉर्मूले आप लोग याद कर लो, सिर्फ चार फॉर्मूले। फिर कोई भी पूछे तो आपको उसके लिए कोई भी फॉर्मूला आप लोग बना सकते हो। यहाँ पर सिर्फ ये 11th क्लास में ये चार फॉर्मूले अगर ढंग से आपने कर लिए तो वहां पर आप लोग हर चीज आसानी से कर पाओगे। साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। मुझे बताओ कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप लोग कहोगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब आप लोग एक छोटा सा काम क्या करोगे, अब की बार आप लोग चलिए ये फॉर्मूला देखिए, तीसरी बार मैं बता रहा हूं। पहली बार लिखवाया था, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया। अब आपको तीसरी बार ये चीज मैं बता रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये चार तो याद हुए हैं क्या कम से कम? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो इसी पर बेस्ड अपने पास आते हैं। आप एक काम कीजिए, फॉर्मूला नंबर 17 बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। डिवाइड कर दीजिए आप लोग इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से। जैसे ही आप लोग डिवाइड करेंगे, याद रखना, सॉरी इनटू कर रहा हूं मैं, डिवाइड नहीं कर रहा। मुझे बताओ एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बोलो एकदम ठीक है क्या कि ये फॉर्मूला अपने पास बन गया? साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, क्या ऐसे ही फॉर्मूला बनता है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर आप लोग मुझे ये बताइए, कोस स्क्वायर ए की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? ये तो साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी बिल्कुल ठीक है। इसकी जगह मुझे बताइए क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस कोस स्क्वायर बी? हाँ ना, बताइए क्या लिख सकते हैं क्या हम लोग? यहां से मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी तो बिल्कुल ठीक है। इसको जैसे इंटू करोगे तो माइनस का अपने पास वन होगा, यहां पर इंटू करने पर बिल्कुल ठीक है। इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस का अपने पास प्लस का कोस स्क्वायर बी होगा, बिल्कुल ठीक है। इसका इससे इंटू करोगे, ये प्लस माइनस की जगह आप ऊपर वाली इसको पहले वाले को चेंज कर दो ताकि प्लस माइनस की दिक्कत कम आए। मैं मिटा रहा हूं वापस, हो इससे भी जाएगा, ध्यान रखना, इससे भी गलत नहीं होगा कि गलत हो जाए, लेकिन प्लस माइनस के झंझट ही खत्म हो जाएंगे। वन माइनस कोस स्क्वायर है, पहले वाले को चेंज कर दो, और वन माइनस साइन स्क्वायर बी, वो बात एक ही है। और आगे ये तो अपने पास चल ही रहा है, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। जब आप लोग इसको इंटू करोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका इंटू करोगे तो माइनस कोस स्क्वायर ए, प्लस अपने पास कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। चार टर्म आएंगी, जो चार टर्म मैंने ये लिख दिए, माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इसमें मुझे बताइए, अगर यहां से ये अपने पास अगर कटता है तो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? तो आप लोग कहोगे वन माइनस साइन स्क्वायर सर कोस स्क्वायर बी होगा। वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आ गया। क्या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि वन माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? तो वन माइनस कोस स्क्वायर को क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? मुझे ये बात बताइए। तो मैं कहना चाहता हूं फॉर्मूला नंबर 17 वो क्या बनता है? इनटू करने पर अपने पास यहां पर ये अपने पास बन गया है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला जो अपने पास बन गया, ये नया फॉर्मूला अपने पास बन गया साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। पूरा क्यों लिखे हम लोग वापस से? जो फॉर्मूला बना है वही लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग या तो साइन में लिखो तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या अगर कोस में आप लोग लिखते हो तो कोस स्क्वायर बी माइनस आप लोग साइन स्क्वायर ए। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है। और ऐसे आप खुद बनाना, मैं बना नहीं रहा हूं यहां पर। इन दोनों को इंटू करने पर क्या बनेगा, ये चीज घर पर बैठकर खुद बनाने की कोशिश करना आप लोग। कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी को इंटू करने पर अपने पास क्या बनेगा, अपने आप लोग बनाने की कोशिश करना। ये छोटी सी चलते चलते मैंने गलती फिर कर देता हूं मैं। मुझे बताइए क्या यहाँ पर कोस स्क्वायर ए ही होगा क्या? ये जो होगा वो कोस स्क्वायर ए होगा, ध्यान रखना। सुनाओ उमंग, बताइए भाई, क्या इसको आप लोग सबसे पहले बताइए, क्या खुद से सोल्व कर लोगे क्या?
मैंने क्लास नहीं, मेरी जो क्लास थी फ्राइडे की क्लास, जो आपके पास मैसेज आया होगा कि एक क्लास रीशेड्यूल की है, ऐसा कोई मैसेज आया होगा आपके पास, ठीक है ना? जिस भी बच्चे ने एनरोल किया हुआ है उसके इस बैच में, उनके पास मैसेज जाते हैं। हो सकता है किसी को नहीं आया हो। याद रखना 15 तारीख को जो क्लास थी, एक क्लास, उसमें हुआ क्या कि वो दोपहर में 3:30, फ्राइडे की क्लास दोपहर में 3:30 की लगी हुई थी। मुझे भी नहीं पता कि उसका टाइमिंग 3:30 कहाँ से क्यों और कैसे हुआ, उसको चेंज करके ठीक किया था। वो 6 बजे की क्लास की थी, बस इतना सा मैंने चेंज किया है, बाकी कोई क्लास रीशेड्यूल की नहीं है। कोमल जल्दी शुरू करेंगे वहां पर भी 10+2 की प्रैक्टिस आपके पास आया था, ठीक है? नहीं होंगे, 2-3 बार याद करेंगे तो फॉर्मूले मिक्स नहीं होंगे भाई। हाँ, ऐसा हो सकता है। 3:50 थी क्या राहुल? 3:30, 3:50 ऐसा हो सकता है। तो वो क्लास जो थी, फिर मुझे उस टाइम मैं नहीं लेता हूँ क्लास 3:30 बजे, उस टाइम तो मैं सोता हूँ। देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये सब कुछ आसान है, मैंने फिर कह रहा हूं, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ है ही नहीं एडवांस के लिए, सिर्फ ये फॉर्मूला है। कोई कहे कि एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, तो कहना कि यार ये फॉर्मूला पढ़ाओगे आप, ठीक है ना? ये 4 फॉर्मूला, कोई कहे ना कि आज आपकी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होगी, तो ये 4 फॉर्मूले आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, याद रखना। अब मैं क्या करता हूं, मुझे बताइए, ए की जगह भी मैं थीटा रख लूं और बी की जगह भी मैं थीटा रख लूं, सारे लोग मिलकर मुझे बताना, ए की जगह भी मैंने थीटा रख लिया, बी की जगह भी मैंने थीटा रख दिया, तो बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे सर साइन थीटा, कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। क्या दोनों सेम हो गए क्या? साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। तो इस चीज को मुझे बताओ, आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या इन चीजों को खुद नहीं कर सकते? क्या आप सोचकर बताना, क्या अपने पास 2 साइन थीटा कोस थीटा ये कहां से आया? बोलिए, बात समझ पाए हो क्या सब लोग? ये फॉर्मूला कहां से बन गया ये लोग? यानी कि इतनी आसान चीजें हैं, इतने आसान हैं, जैसे मैं कहूं कि खुद बैठकर बनाओ। 20 नंबर जो फॉर्मूला है ये है 19। कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो खुद बनाइए। अपने पास कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं बोलता हूं आपको कि आप एक काम करो भाई, छोटा सा, आज यहां पर क्या करोगे, दोनों जगह थीटा और थीटा रख दो, थीटा और थीटा रख दो, और मुझे ये बताओ, रटने के बजाय करके देखो एक बार कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। क्या आप लोग कर लोगे क्या? क्या कॉन्सेप्ट से कर पाओगे कि कहां से कौन सी चीज कैसे आई? तो यहां पर आप लोग मुझे बोलोगे सर ये जो अपने पास है, ये अपने पास कोस थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। तो क्या सर इसको लिख सकते हैं क्या कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा? बोलो ठीक है क्या? ये लो फॉर्मूला बन गया। बोलो ठीक है क्या? जैसे अपने पास 21, यहां पर अगर मैं बोलूं ऐसी टेन टू थीटा का फॉर्मूला बनाइए, तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या आप लोग बना लोगे क्या? टू टेन थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। बताओ बना लोगे क्या? सब कुछ एकदम आसान। यहां पर क्या कम समझ में आ रहा है निशी आपको, कि सर ये वाली चीज कम समझ में आई, वो बता दो, मैं उस चीज को वापस समझा दूंगा। जहां आपको लगे कि ये चीज नहीं समझ में आई सर, वो चीज मैं वापस आराम से आपको समझाने के लिए बैठा हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है। क्या आप लोग यहां पर फॉर्मूला जानते हो क्या? 10a+b का 21 नंबर, फिर से इसका फॉर्मूला होता है 10a+b, 10a+10b अपॉन 1 - 10a 10b। और कोई काम नहीं है मेरे पास, सिर्फ पढ़ाने का काम है, और इसको भी मैं अच्छे से नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा बताओ? दोनों जगह थीटा और थीटा रख दो, ए की जगह भी थीटा रख दो आप तो, और बी की जगह भी थीटा रख दो। तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 - 10 थीटा, टेन थीटा। तो बताइए, क्या अपने पास 2 tan थीटा अपॉन 1 - 10² थीटा बन गया? बोलो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? लेकिन आपको कॉपी और पेन साथ लेकर बैठना पड़ेगा, और कुछ चीजें तो आप लोगों को करनी ही पड़ेंगी, करनी ही पड़ेंगी, करनी ही पड़ेंगी। साथ साथ जब तक नहीं करोगे आप लोग, तब तक छोटी 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 प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े हम लोग? तो देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना।
देखिए, यहाँ पर मैं ब्रेक तो लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, अगर आपको याद है तो। 19 नंबर फ़ॉर्मूला अब खत्म करते हैं इस चीज़ को, फ़ॉर्मूले फिर कल लिखेंगे, आज के लिए नहीं तो ज़्यादा ही किसी बच्चे के लिए ज़्यादा हो सकता है। इसलिए चलिए हम लोग कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आकर मैं आपको पढ़ाता हूँ ये 19, 20, 21 फ़ॉर्मूले फिर खत्म करते हैं और फिर हम लोग खत्म करते हैं इस चीज़ को, है ना? लेते हैं कमर्शियल ब्रेक।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ भाई सभी लोग, वापिस आ जाओ। क्या हम लोग वापिस आए? क्या क्या भेज रखा है आपने इसमें? बोर्ड, ये बोर्ड कल से हटा ही दूंगा मैं, ये बोर्ड हटा दूंगा, ठीक है? आओ वापिस आओ क्लास में, कल से बोर्ड ही हटा देंगे। देखो ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश करता हूं आपसे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 19, 20 और 21, 18 नंबर तो पिछले में ही गया ना, वो तो मैंने कहा था खुद करना। 18 नंबर तो ये तो मैंने कहा था खुद करना। यहां पर देखिए आप लोग, ये देखो अपने पास ऐसा है यहां पर शुभम, अब देखो ये जो चीजें ना शुभम, ये खुद ही करने की कोशिश करो या वेट करो भाई। अब जब चलते चलते ऐसी चीजें अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो मैंने कहा है कि इसका मान एक से बड़ा नहीं हो सकता, बस इतना कहा है कि साइन का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता, या कुछ भी रखो दो आएगा। एक्स का मान जो कुछ भी रख के देखो तो आप सिर्फ सोचते रहते हो। एक साइन थीटा का मान कभी भी एक से अपने पास बड़ा नहीं हो सकता, साइन थीटा ग्रेटर देन अपने पास 1 नहीं होगा, ये चीज मैंने मना की है। बाकी मिनिमम और मैक्सिमम में वापस आ जाएगा, ये भी मैंने कहा है। एक्स का कुछ भी मान रखिए वो एक से बड़ा आएगा, और एक से बड़ा अगर आएगा तो फिर अपने पास ये गलत हो गया। ऐसे ही कोस का मान भी एक से बड़ा नहीं हो सकता, ये वापस मैं समझाऊंगा भाई। बोलो ठीक है क्या? अब ये निशु ये लेके आ गई है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में आप पढ़ने की अगर कोशिश करोगे, 9 डिजिट नंबर है, 88 से डिवाइड होना चाहिए, तो 88 से अगर डिवाइड होना चाहिए, देन व्हाट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y इज, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? अब ये इस टाइप की क्वेश्चन मैंने बहुत समझा है। ऐसे जो मर्जी आए वो आप लोग अब भेजते रहो, डिस्टर्ब खुद भी होते रहो, क्लास को भी करते रहो। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक आस्क डाउट सेशन, जिस पर आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब कितने ही भेज लो भाई आप, ठीक है ना? यहां पर बैठे बैठे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, इसीलिए फिर वो चीजें हो नहीं पाती हैं। आज के डाउट सेशन जो है उस पर आप 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 कितने भी डाउट ले सकते हो। क्या अपने पास यहां पर जीरो, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर ओड है तो 4 ऐड करने पर अपने पास जाना चाहिए, और 4 ऐड करने पर अगर अपने पास जाना चाहिए, ओड अगर अपने पास है, तो हम लोग क्या करेंगे सभी लोग, इवन और ओड की कंडीशन में लास्ट में चार, जो इसमें 4 ऐड करने पर, तो क्या जीरो रखने पर जाएगा? क्या नहीं। क्या एक रखने पर जाएगा? क्या हाँ, एक रखने पर 8 का भाग चला जाएगा, 8 का तो भाग जा रहा है। एक रखने के बाद क्या 11 का भाग अपने पास जा रहा है क्या? वो चेक करेंगे, जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक का अगला मान चेक करेंगे। अगर यहां पर 2 रख दो नहीं जाएगा, 3 रख दो नहीं जाएगा, 4 5 में चला जाएगा, हाँ जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 रखने पर 8 का भाग जाएगा। तो 3 कंडीशन अपने पास बनेंगी, 1, 5 और 9। इसमें से 11 का नियम कौन से पर लग रहा है वो बैठ कर एक बार देख लो। इसमें एक में जाने पर क्या 11 का नियम अब याद है क्या? 11 का नियम ये अपने पास इस प्रकार से, यहां पर x का मान मैं क्या करूं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y इज, यहां पर इसका मान क्या होगा फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y। अब आप लोग ऐसे चलते रहो, नहीं समझा आप? एक के लिए क्या x का कोई मान हो सकता है नहीं हो सकता? 5, फिर एक के लिए आ जाए तो फिर आगे बढ़ना ही मत, यहीं से सोल्व कर लेना। तो ये याद रखो आप थोड़ी छोटी चीजें तो यार। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, देखिए आप लोग ध्यान से समझना। ये जो 3 फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं? साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए, क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा होगा क्या? ध्यान देना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और 19 नंबर जो फॉर्मूला, 20 नंबर जो फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है कोस स्क्वायर थीटा
माइनस अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। और 21 नंबर जो फॉर्मूला है अपने पास टेन टू थीटा का, वो अपने पास है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बने कैसे वो तो मैंने समझाए हैं, लेकिन यहां पर मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मुझे बताओ टेन टू थीटा का फॉर्मूला। यहां पर अगर टू थीटा हो तो मुझे ये बताओ, ये टू थीटा अगर अपने पास है तो ये जो फॉर्मूला अपने पास बना कौन सा फॉर्मूला, टेन टू थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये अपने पास परपेंडिकुलर तो है टू टेन थीटा, और ये जो अपने पास है ये वन माइनस टेन स्क्वायर। तो क्या एक दिन की क्लास आपको याद है क्या कि ये अपने पास वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है? अगर एक दिन मैंने आपको बताया था पूरा राइट एंगल ट्रायंगल में ये अपने पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होगा, ये अपने पास यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होगा, और ये टू यू वी होगा। क्या ऐसा बताया था क्या? अगर ये बताया था तो बताओ यहां से साइन टू थीटा क्या, इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। अगर वन माइनस है तो टेन टू थीटा का होता है, प्लस है तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मुझे एक बात बताओ, सब लोग मिलकर क्या अपने पास यहां से ये अपने पास बन गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अरे एक बच्चा देखिए 3 दिन से पीछे पड़ा है और मुझे लगता है कि अगले पूरे साल वो इसी के पीछे पड़ा रहेगा, 18 नंबर फॉर्मूला। उसको मैं ये बताकर आया हूं और तीसरी बार बता रहा हूं ये बात कि भाई इन दोनों को इंटू करके खुद बनाना है, ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको घर पर। वो पूरी साल देखना, इस साल कौन सी साल चल रही है 2022, 31 दिसंबर तक वो इसी का पीछा छोड़ेगा ही नहीं। अब देख लेना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाओ, आप कोशिश तो करो। आपको घर के लिए दिया है, दोनों को इंटू किया तो ये आ गया। वो थोड़ी देर होती है और 18 नंबर फॉर्मूला, फिर थोड़ी देर उसके पता नहीं क्या होता है, कैसे शांत रह जाता है, फिर 18 नंबर फॉर्मूला। जबकि मैं कह रहा हूं कि 18 नंबर फॉर्मूला खुद बनाना है, नहीं आए तो पूछ लेना। आप इंटू करो तो सही, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। मुझे लगता है कुछ लोग 6 बजे ही मूड में आ जाते हैं एकदम। इन दोनों को इंटू करो तो सही, यहां से इंटू करोगे, फिर यहां से इसकी जगह क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसकी जगह लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर इसको इंटू करना। आगे वाला ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो, एक बार जादू करके देखो तो सही। आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा जब आप लोग खुद कर पाओगे। मैं तो आप इसको करवा ही सकता हूं भाई। नहीं समझे आप बात को? तो मैं आपको क्या बता रहा था, क्या ऐसा ही फॉर्मूला मुझे बताइए कोस का टेन की फॉर्म में क्या होगा, और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कोस का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर ये फॉर्मूला होगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो एकदम ठीक है क्या? ये फॉर्मूले आप लोग यहां पर, और मैं आपको क्या चाहता हूं कि क्या आप लोग इसको कोस, ध्यान से सुनना, कोस स्क्वायर को क्या वन माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हो क्या? और आगे तो है ही। तो ये फॉर्मूला आप लोग किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकता है। इसको वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता है। क्या साइन स्क्वायर को वन माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन भी आ सकता है। क्या एक बात बताई थी कि आपको कि इसका फॉर्मूला, ये जो चीज होती है वही अपने पास ये होता है क्या? ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था क्या? मुझे ये बात बताइए, कॉस की पावर फोर थीटा माइनस साइन की पावर फोर थीटा, बताओ याद है क्या? हर चीज आप लोगों को याद आएगी, हर चीज हम लोग करते चलेंगे अगर आप लोग सीख पा रहे हैं तो। सर साइन टू, ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। देखिए ये आप लोग क्या करोगे घर पर जैसे ही बैठे हो, मैं फिर बताता हूं। ये फॉर्मूला कहीं पर आएगा साइन टू थीटा, क्यों किया? ये फॉर्मूला है साइन टू थीटा का। अपने पास फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो उस चीज को मैं ये बता सकता हूं कि ये कहां से आया। ये एग्जाम में बार बार आता है, तो इस चीज का फॉर्मूला याद कर लोगे तो वहां थोड़ा टाइम बचेगा, बाकी कुछ है नहीं। अब आपको 19 21 फॉर्मूले बताएं, एक पेज पर आप लोग क्या करोगे, ये सारे के सारे फॉर्मूले, आंसर नहीं ये लिख लो बस, पहले देखकर आप लोग यहां पर, और 2 3 बार ये लिख लोगे ना तो चीजें फिर याद हो जाएंगी कि कौन कौन सी चीज थी। ये आप लोग आगे वाले मत लिखो, उस पेज के आप लोग फोटोकॉपी निकलवा लो और 3 4 बार करके ये सारे 21 के 21 फॉर्मूले लिख डालो, तो चीजें आपको याद आ जाएंगी। बताइए ठीक है क्या? ठीक है, ये बैक लो भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए,
तो देखो मैं यहाँ पर अब आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को कि मुझे आप लोग एक बात बताओ, हमारा क्वेश्चन ये है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस कल की क्लास में अपने पास रह गए थे। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, डी में जो सीरीज वाले क्वेश्चन है ना, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, ऐसे ही अपने पास चलता हुआ जा रहा है। साइन स्क्वायर अपने पास 87 प्लस साइन स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 89। रुपेश लेमिनेशन मत करवाओ भाई, आप तो ताम्र पत्र जो होता था ना पहले उसी पर लिखवा लो। हाँ 2017 के लेवल का मैं करवा रहा हूँ भाई आपको पेपर, ये जो क्वेश्चंस हैं या जिस स्टैंडर्ड में वहां आया था उसी लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होगा, ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री बिल्कुल ठीक है, साइन स्क्वायर 2 डिग्री बिल्कुल ठीक है, साइन स्क्वायर 3 डिग्री बिल्कुल ठीक है, साइन स्क्वायर 4 डिग्री बिल्कुल ठीक है, साइन 45, साइन स्क्वायर 44 प्लस साइन स्क्वायर 45, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। अब इधर से मुझे बताइए कि 90 से 1 कम है, तो क्या इस चीज को मुझे सारे बच्चे मिलकर बताओ, कोस स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकते हो क्या? इसको क्या कोस स्क्वायर 2 डिग्री लिख सकते हो क्या? इसको क्या आप लोग कोस स्क्वायर 3 डिग्री लिख सकते हो क्या? ऐसे ही जो अपने पास चलेगा साइन स्क्वायर 46 जो इधर से आएगा उसको आप लोग कोस स्क्वायर 44 लिख पाओगे। बोलो बात समझ पाए हो क्या? यहां से अगर आप लोग बात करते हो साइन स्क्वायर 1 डिग्री, कोस स्क्वायर 1 डिग्री, तो अपने पास कितना आ गया 1। अगर आप लोग बात करते हो साइन स्क्वायर 2 डिग्री, कोस स्क्वायर 2 डिग्री, तो अपने पास कितना आ गया 1। अगर आप लोग सीखते हो साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 3, कोस स्क्वायर 3 डिग्री, तो अपने पास कितना आ गया 1। ऐसे ही मुझे बताओ 1 1 1 1 1 1 चलता रहेगा और कितनी बार आएगा साइन स्क्वायर 44, कोस स्क्वायर 44, तो क्या 44 टाइम्स आएगा क्या मुझे बताओ? और बीच में साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 45 का जो मान होता है वो क्या अपने पास 1/2 होगा क्या? तो आंसर जो आ गया अपने पास, ये 1 1 1 1 44 टाइम जोड़ोगे तो 44 प्लस 1/2, तो क्या आंसर जो आ गया है वो 44.5, ये वाला अपना आंसर आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? इस क्वेश्चन को एग्जाम में करने का तरीका क्या होता है मुझे बताइए, ये तो आप पूरा बेसिक से। निशु क्या चीज समझ में नहीं आई वो पूछिए, थोड़ा डिटेल से लिखिए कि ये बात समझ में नहीं आई सर, क्योंकि मैंने ये चीजें आपको कल की क्लास में पढ़ा दी कि कोस 1, कोस 2, कोस 3 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये अपने पास फिर से 1 होता है। 44 के बाद हाफ कैसे है, ये बढ़िया क्वेश्चन। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और उसका यहां पर स्क्वायर किया हुआ है। 1/√2 का स्क्वायर जो होगा वो अपने पास 1/2 होगा। बोलो ठीक है क्या? स्क्वायर की फॉर्म में है, बोलिए ठीक है क्या? ये देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ते ही ऐसा आपको लगने लगेगा कि सर ये अपने पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिलकर 1 बन रहा है। दो टर्म मिलकर न्यूमेरिक वैल्यू 1 प्राप्त हो रही है अपने पास, दो टर्म मिलकर न्यूमेरिक वैल्यू 1 प्राप्त हो रही है, तो अपने पास टोटल टर्म्स हैं कितनी? 89। तो 89 में 88 टर्म्स प्लस अपने पास 1 टर्म, 88 प्लस 1, ध्यान से सुनना, 88 टर्म्स प्लस 1 टर्म मिलकर टोटल 89 ये टर्म्स हैं, ध्यान रखना। और दो टर्म मिलकर अगर 1 बन रहा है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 88 से 44 प्राप्त होगा क्या? 88 से अपने पास 44 बन जाएगा और एक टर्म बीच में जो बची रह जाएगी वो टर्म ही लिख देता हूं मैं एक बार, साइन स्क्वायर 45, तो अपने पास ये तो होगा 44 और ये होगा 1/√2 का मतलब 1/2, तो क्या अपने पास आंसर 44.5 आ जाएगा क्या? पहला ध्यान रखना, बेसिक होना ही होना चाहिए आप लोगों से, प्रत्येक बच्चे से। अगला तरीका अपने पास क्या होगा, अगर आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये लास्ट में याद करना है कि 89/2, 89 टर्म्स हैं, डिवाइड कर देना 2 से। जब भी साइन और कोस का क्वेश्चन आए, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, लास्ट संख्या नहीं,
जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 89 तक है तो 89 टर्म्स होंगी, डिवाइड कर दो 2 से तो 44.5। लेकिन ये तीसरी बार आपको इस चीजों को याद करना है, पहले बेसिक जरूर सीखना, नहीं तो वो कहीं भी गलती करवा देगा। देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कोई भी क्वेश्चन अपने पास अगर ऐसा है कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस अपने पास कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर अपने पास ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है, तो बताओ कोस स्क्वायर 87 प्लस कोस स्क्वायर 89। हाँ ओनली साइन कोस के लिए सौरभ। निश्चित आप क्यों करते हैं, दो टर्म मिलकर वन बन रहा है वहां पर। देखो कितना मैं डिटेल से समझाता हूं कभी कभार तो, लेकिन कुछ बच्चों को जो क्वेश्चन पूछना होता है वो पूछना ही होता है। यहां से ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये वाला और ये वाला, क्या दो टर्म मिलकर आपको वन नहीं प्राप्त हो रहा है क्या? आप कोई कहे कि आपके पास चार टर्म है ए बी सी और डी, और प्रत्येक दो टर्म का सम इन दोनों का सम भी एक है, इन दोनों का सम भी एक है, तो बताओ चार प्राप्त होंगे या दो प्राप्त होंगे? तो अब की बार मैंने यहां पर 1 3 5 7 लिखा है, ओड नंबर लिखे हैं, तो 89 तक ओड नंबर मुझे बताइए क्या 45 होंगे क्या? किसी बच्चे को नहीं पता कि कितने होंगे, तो ध्यान रखना 88 तक इतने ही तो इवन नंबर होता है और इतने ही ओड नंबर होता है, 44 और 44 होता है। 44 इवन होंगे, 44 अपने पास ओड होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कहां तक? 88 तक। और 89 अगर ओड नंबर है तो एक ओड नंबर और होता है, तो टोटल कितने होंगे 49। डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, हमेशा साइन और कोस का क्वेश्चन आ जाए तो आंसर आ गया 22.5। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आपको कभी भी अगर नहीं समझ में आया कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने सर, नहीं समझ में आता कभी कभार, तो एल माइनस ए, एल का मतलब लास्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डिवाइड कर देंगे डिफरेंस से और लास्ट में +1 जरूर जोड़ते हैं हम लोग। ये अपने पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने का, अगर आपको नहीं समझ में आए तो। आज के लिए इतना ही, बिल्कुल ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, एक बच्चे ने बोल दिया भाई उसकी बात माननी पड़ेगी, तो ये अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स, बोलिए ठीक है क्या? ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, और आप लोग घर के अंदर तो अब क्यों रहना, खत्म हो गया है आजकल कोरोना। अब आप ध्यान रखना कि पढ़ाई करते रहा करो। सबसे पहले गोल्डी जी से बात करते हैं। गोल्डी जी ने डिक्लाइन ही कर दिया इनविटेशन, वाह, गलती से हाथ ऊपर हो गया, फिर लगा कि क्यों ही बात करनी है। जैसे एक बार बातचीत हो जाए भाई, तो वो आप लोग बार बार बातचीत मत किया करो। हेलो जी सिस्टर भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज मुझे ही आ रही है आज तो। बताओ बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बताओ भाई। हेलो 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 हेलो। सर, आवाज आ रहा है? यार आपकी तरफ ऐसा कुछ हो रखा है कि मेरी आवाज मुझे ही आ रही है। मेरी आवाज मुझे ही आ रही है। आवाज नहीं जा रहा है। आवाज तो जा रहा है, लेकिन मेरी आवाज आवाज भी तो आ रही जा है, रहा है, आपकी लेकिन आवाज भी आ मेरी रही है। आवाज भी आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है। अब ठीक जा रहा है सर? हाँ बताओ। हाँ तो सर मेरा एज बहुत ज्यादा हो गया सर, 26 साल हो गया सर। ज्यादा कहाँ है तो? तो कैसे क्या कर रहे हैं? ज्यादा अब एज तो कहाँ ज्यादा है यार, यार मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, है ना। बाय बाय, टेक केयर। किसी एक और बच्चे से मैं कॉल लगा के देखता हूँ, क्या पता सही आवाज आएगी तो मैं एज तो बात कहाँ करता हूँ। ज्यादा है यार, मुझे देखिए आवाज इसे नहीं आ लगाते रही हैं। आपकी, है ना। बाय बाय, टेक केयर। किसी एक और बच्चे से मैं कॉल लगा के देख। अभिषेक से लगाते हैं। अभिषेक आज परेशान था, क्या बात थी क्या नहीं थी, अभिषेक से करने की कोशिश हेलो, करते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ अभिषेक, गुड इवनिंग, बताइए क्या कहना चाह रहे थे? अरे सर, इन मॉक्स में नंबर नहीं बढ़ रहा है। मॉक में नंबर तो पढ़ने से बढ़ेंगे भाई। अरे सर, कभी कभी तो सही आ जाते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल गिर जाते हैं। सही से सही कितने आ जाता है? कभी सर 120 के करीब आ जाते हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए हैं पढ़ते हुए? सर अभी मतलब पूरी तरीके से तो 4 महीने हुए हैं।
4 महीने में तो ठीक है यार अभिषेक। सर मैथ्स का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ओनली मैथ्स में आ रहा है क्या? नहीं सर। तो इसमें तो आप एक काम कर लो अभिषेक, इसको एक बार, जैसे एक बार तो आप मुझसे पढ़ चुके हो जैसे कोई भी चैप्टर, सर उसको रिवाइज कम करने से में कम, प्रॉब्लम आती है। क्या कह रहे हो? रिवाइज करने से सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हो जाते हैं। हाँ हाँ, इसके लिए अपने पास जैसे मैं सीट देता हूँ ना आपको, मान लो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, जी सर। अपनी जो मेरी जो सीट है उसको तो करना ही पड़ेगा देखो 4-5 बार, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है। अभी जैसे पेपर आसान आ रहा है तो उसके लिए तो जो मर्जी है वो 10-10 12-12 क्वेश्चंस भी कर लोगे, ओनली प्रीवियस ईयर्स कर लोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। जी। लेकिन अगर अभी तो पेपर एकदम आसान आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कभी अगर पेपर बहुत टफ बना तो जो मेरे वाली सीट है उसको कम से कम 4-5 बार आप कीजिए, ताकि कैसा भी पेपर आए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें बीच बीच में से जैसे एक पेज पर 10 क्वेश्चन है, उनमें से कोई 3 कर लिया करो, कोई 2 कर लिया करो। जी सर। ठीक है ना? जी। ठीक है, जी। ओके, गुड नाइट, बाय। ठीक। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर सभी लोगों से। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल शाम को वापस से वही हमारी क्लास 6 बजे होगी। कल जो ई पॉइंट पढ़ा है इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। गुड नाइट।